वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार 12th में अगर आप हैं तो उसके बाद क्या करें। 12 अगर आप पास कर चुके हैं और एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम बीए करें या बीएससी करें या बीकॉम करें या बीएससी एजी करें, क्या करना चाहते हैं। मैं बीएससी एजी और बीकॉम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीकॉम अच्छा होता है या बीएससी एजी करनी चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल हम समझेंगे कि बीएससी या बीए, इन दोनों में एक प्रकार से काफ़ी छात्र छात्राएं एडमिशन लेते हैं बीएससी और बीए में। अब यहाँ पर क्यों एडमिशन ले आता है और बीएससी बीए है क्या। बीए की अगर बेसिकली मैं बात करूं, बीए जो होता है इसका मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर आपकी रुचि, आप 12 में क्या पढ़ रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उससे मतलब नहीं, हटा दीजिए कि हम तो साइंस साइड के छात्र हैं तो हम जो है क्या कर सकते, क्या नहीं। नहीं, साइंस साइड से आप पढ़ रहे थे या आर्ट साइड से पढ़ रहे थे, कोई मैटर नहीं करता है। आप बीए में चाहे बीए करें चाहे बीएससी करें, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है, नई शिक्षा नीति में कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अगर बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं बीए को पहले समझा दूंगा, फिर बीएससी के बारे में आपको बता दूंगा, फिर आप बताइएगा कि आपको करना क्या है। हालांकि मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जो है आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। तो आप अभी खुद ही डिसाइड कर लोगे कि भाई बीए करना है कि बीएससी करना है। बीए की बात की तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स होते हैं। इसमें अगर आपको जैसे मान लेते हैं, इसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका भूगोल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, भूगोल सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा इतिहास सब्जेक्ट हो गया, आपका इतिहास सब्जेक्ट इसमें होता है। इसके अलावा इसमें भूगोल, इतिहास और आपका जो है राजनीति शास्त्र होता है। ठीक है, राजनीति शास्त्र होता है। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र होता है। ऐसे कई सब्जेक्ट होते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, अर्थशास्त्र होता है। इसके अलावा संस्कृत होता है, हिंदी होता है, अंग्रेजी लिटरेचर होता है। ठीक है, हिंदी लिटरेचर, सब कुछ इसमें आपको मिलता है, यानी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपको सारे मिलते हैं। बीएससी में क्या होता है, सब्जेक्ट की दृष्टि से आप देखेंगे तो आपका जैसे फिजिक्स हो गया। ठीक है, फिजिक्स हो गया आपका। ठीक है, फिजिक्स हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री है। ठीक है, इसके अलावा मैथ हो गया आपका, मैथमेटिक्स, मैथ हो गया। इसके अलावा मैथ के अलावा आपका जैसे अब इसी बायोलॉजी हो गया। ठीक है, बायोलॉजी हो गया। तो ये सब सब्जेक्ट आपके बीएससी में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बीए बीएससी में कुछ सब्जेक्ट होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आप जैसे कि अगर आप बीएससी करोगे तो आपको कई नौकरियां मिलेंगी, अभी मैं बताऊंगा। जैसे नौकरी अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप डीआरडीओ, इसरो या एक प्रकार से अन्य, जैसे आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो। आप एक प्रकार से इसको पढ़ करके और भी तमाम प्रकार की जानकारी आप जो एक प्रकार से अनुसंधानकर्ता की होती है हर क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्रों में आप वैज्ञानिक बन सकते हो। तो ये सब अगर आपको देखना है तो आप बीएससी कर लीजिए। लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए और तुरंत नौकरी चाहिए, जल्दी नौकरी आप ढूंढना चाह रहे हैं, यानी कि अभी अब आपके पास समय कम, यानी कि आप सोच रहे हैं, आप जैसे मान लेते हैं आपकी रुचि क्या है, आप बीए के साथ साथ आप ये सोच रहे हैं कि हम बीए भी करें और बीए के साथ साथ कुछ और कर लें, बीए करने के साथ हम जो है और भी कुछ कर लें। और बीएससी के साथ अगर आप सोच रहे हैं कि इसके साथ हम कुछ कर लेंगे, तो वो एक प्रकार से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, इसका कारण ये है कि बीएससी के जो सब्जेक्ट होते हैं वो बीए की अपेक्षा ज़्यादा टफ होते हैं। सरल आपका कौन सा है, तो सरल आपका कौन सा है भाई, देखिए बीए आपका थोड़ा सा सरल पड़ता है किसकी अपेक्षा, तो बीए आपका सरल है। ठीक है, और बीएससी जो होता है ये कठिन होता है, इसके सब्जेक्ट जो होते हैं वो कठिन होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बीएससी कठिन है, बीएससी के सब्जेक्ट कठिन है, इसको आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा। इसमें क्या है, बीए में जैसे मैं बीए की तैयारी करवाता ही हूँ यूट्यूब पर, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप लोग देखते होंगे। तो बीए में क्या है कि आप अगर जो है बहुत ही कम समय में भी अच्छी तैयारी आप अपनी कर सकते हैं। और जब से शुक्ला स्टडी पॉइंट मार्केट में आया है आपके लिए, चूँकि शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है आपके कार्य में एक प्रकार से लगातार प्रगति के लिए ही आया है, और आप जब से शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल बनाया गया तब से आप आगे देख रहे होंगे कि बीए के क्षेत्र में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं और कितने आगे निकल रहे हैं। तो बीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ले ही रहा हूँ कि भाई अगर आप बीए में एडमिशन लेते हो, निश्चित तौर पर शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। और आपको बता दूं 90% से लेकर के आपका लगभग 95% तक नंबर आपको बीए में दिलवाने का काम शुक्ला स्टडी पॉइंट ने किया है। कई बच्चों ने एक प्रकार से 80%, 85%, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है तो 90 में से मतलब कि 100 प्रश्न आते हैं, 100 में से आपके कुछ बच्चों ने 90 प्रश्न सही करके आए हैं। क्योंकि जब आंसर की हम लोग बताते हैं तो मिलाते हैं बच्चे तो बताते हैं, और कई लोगों के रिजल्ट भी आए।
तो बीए अगर आपको करना है, मतलब कि आप सोच रहे हैं कि भाई हमको नौकरी भी कर ली, जैसे मान लेते हैं आप एसएससी की नौकरी करना चाहते हैं, आप पुलिस बनना चाहते हैं, आप दरोगा बनना चाहते हैं, या आप एक प्रकार से इसी तरीके से और भी जैसे बैंक में आप जाना चाहते हैं, या आप और भी कुछ करना चाहते हैं, तो इंटर के बाद आप बीए कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपके पास समय कम है, आप और कुछ तैयारी साथ ही साथ करना चाहते हैं, तो आप बीए करें। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, शुरू से आपने चूज करा कि हमको डॉक्टर बनना है, तो हमको ये बनना है, अगर मास्टर बनना है, खास करके किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको अच्छा लग रहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बीए में कौन से सब्जेक्ट लें। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसको लेकर के आप परेशान ना हो, ठीक है। और इससे पहले शुक्ला डिपार्टमेंट में मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। बीएससी में क्या होता है, बीएससी कठिन होता है, और ये एक प्रकार से पूर्ण आपको यहाँ पर बीएससी पर समय देना पड़ेगा, इसकी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, इसके हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। बीए में क्या होता है, एक बार अगर मैंने समझा दिया तो आपके सारी बातें समझ में आ जाती हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हालांकि कुछ सब्जेक्ट बीए और बीएससी में कॉमन हो रहे हैं, जैसे कि को करिकुलर कोर्स, जैसे आप पढ़ते हैं को करिकुलर कोर्स में, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में आप जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ेंगे। ऐसे हर एक सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर होता है बीए में। बीए में अगर बात की जाए तो आपका ये 6 सेमेस्टर में होता है, किसी किसी विश्वविद्यालय में 8 सेमेस्टर होता है, ठीक है। 6 सेमेस्टर का मतलब 3 साल का ये होता है, और ये कहीं कहीं पर 4 साल का होता है, 3 या 4 साल का ये होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बीएससी भी आपका 3 या 4 साल का होता है, अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग एक प्रकार से बताया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए बीएससी में, अगर आप देखेंगे तो बीएससी की जो नौकरियां होती हैं वो थोड़ी सी एक प्रकार से, अगर आप मेहनत करेंगे पढ़ करके बीएससी के, तो बीएससी में से आप इंजीनियर बन गए डीआरडीओ में, तो थोड़ा सा जो है जो इनकम होती है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आपकी हो जाएगी बीएससी में। तो अगर आप फोकस करना चाहते हैं, पढ़ने में तेज हैं, शुरू से आपका मैथ अच्छा है, अब देखिए इंग्लिश आपकी अच्छी है, क्योंकि बीएससी में जब आप जाएंगे तो इंग्लिश आपकी एक प्रकार से अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में ही सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। क्योंकि जब वैज्ञानिक शब्दावलियों का आप प्रयोग देखेंगे, सारी शब्दावलियाँ आपको अंग्रेजी में मिलेंगी, तो इसके लिए आपका इंग्लिश जो है मजबूत होना चाहिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बीए की अगर बात की जाए तो बीए में जैसे आपको कोई एक सब्जेक्ट पसंद, जैसे आपको हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, या संस्कृत पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, सोशोलॉजी पढ़ना है, ये सब पढ़ना, तो आप बीए कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि भाई बीए और बीएससी क्या होता है, ठीक है। तो बीएससी में जो है एक प्रकार से देखिए चांस की अगर बात की, आप सोच रहे हो कि बीए, अच्छा बीए के साथ साथ आपका फ़ायदा ये हो जाता है कि बीए में आप एक प्रकार से बीए के साथ साथ आप और भी तैयारियां कर पाएंगे, जबकि बीएससी के साथ अगर आप सोचेंगे और तैयारी करने के लिए, तो मेरे हिसाब से तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीएससी अपने आप में भी एक तैयारी है, ठीक है। बीएससी भी एक प्रकार से जटिल एक प्रकार से इसमें सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप जैसे मैथ पढ़ना है, अब मैथ को आपको पर्टिकुलर समय देना पड़ेगा, फिजिक्स को आपको समझना पड़ेगा, अब इतिहास भूगोल थोड़ी है, मतलब भूगोल को भी आपको समझना पड़ेगा। अब कौन सब्जेक्ट आपके सरल हैं, बीए में भी बहुत सारे सब्जेक्ट कठिन है, जैसे कि आप मनोविज्ञान पढ़ें, आप एक प्रकार से इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप अगर पढ़ेंगे और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे जियोग्राफी पढ़ेंगे, ये सब सब्जेक्ट आपके कठिन की श्रेणी में आते हैं। हालांकि सब्जेक्ट अपने आप में सब कठिन होते हैं और सारे सब्जेक्ट सरल होते हैं। जब आप पढ़ाकू होते हैं या पढ़ने के इच्छुक होते हैं, तो आपको कोई सब्जेक्ट कठिन या सरल नहीं लगता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और रही बातें नौकरी की, नौकरी अगर आप चाहते हैं जल्दी मिलेगी तो बीए करने से, क्योंकि क्या होता है बीए के साथ साथ भैया, बीए के साथ साथ आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, और सरकारी नौकरी की तैयारी मान लेते हैं आपका एसएससी, यहाँ पर एसएससी की नौकरी आप कर सकते हैं, आप बैंक की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि बीएससी करने के बाद में भी ये नौकरियों की चांस होते हैं, ये सब भी आप कर सकते हैं, लेकिन बीएससी में 3 साल देने के बाद में आप फिर तैयारी करेंगे। हालांकि कुछ बच्चे बीएससी के साथ ही साथ सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग वगैरह, मतलब इंजीनियरिंग करनी है आपको, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस की तैयारी करनी है, तो आप जो एक प्रकार से इंटर के बाद ही वैसे लोग करते हैं। हालांकि अगर आप इसको करें ज़्यादा बेटर होगा, तो बीएससी इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे आपका जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस या सभी की पुलिस जो होती हैं, सभी जगहों की पुलिस के लिए एक प्रकार से आप इसकी तैयारी करते हैं, तो बीए की, तो उसमें आपको चूंकि बीए में, अच्छा बीए का सबसे फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट आपके तैयार हो, जैसे कि आपका हो गया ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में आपका इतिहास भूगोल, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, और भी तमाम सब्जेक्ट हैं जो कि आपके आईएएस पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपका मन है आईएएस पीसीएस बनने का, आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, या अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी से पुलिस की तैयारी करेंगे, तो उसमें हिंदी भी पूछी जाती है, जीके भी जीएस भी आती है,
तो उसके लिए बीए में ही सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। बीएससी के सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको कंपटीशन में आपकी मदद नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे तो लेकिन वो मदद नहीं करेंगे। जहाँ मैं बीए की बात करूँ तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, बीए की में आपका जीके जो होगा बहुत मजबूत हो जाएगा, तो आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए बेस्ट हो जाएगा बीए, ठीक है। जबकि बीएससी क्या हो जाएगा, बीएससी एक अलग आप पढ़ेंगे, उसका सरकारी नौकरी से कोई लेना देना नहीं होगा, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत ही हल्के सब्जेक्ट से थोड़े प्रश्न आते हैं जीके जीएस में। तो अगर आप जैसे लेखपाल का फार्म आपको डालना है, या आप एक प्रकार से थोड़े से आप सोच रहे हैं कि भाई हम पढ़ने में तेज है, हमको नौकरी चाहिए, तो ये चीज़ें होती है। बीए और बीएससी करने की एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपको इंटर और मतलब इंटर आप पास हों, उसके बाद में आप बीए कर सकते हैं, चाहे बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। बीकॉम क्या होता है, बीकॉम जो होता है वो कॉमर्स वाले छात्र करते हैं, बीकॉम मतलब कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये बात ध्यान है। बीएससी एजी का मतलब होता है, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस, वो भी एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले जो होते हैं उसमें होते हैं। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ाया जाता है, इस चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए। और भी आपको क्या डाउट आपके मन में बच रहे हैं आप उसको भी लिखें, मैं उस पर भी चर्चा कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से आपको, अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, आपको नौकरी की कोई टेंशन नहीं है, तो आपको पसंद है सब्जेक्ट बीएससी वाले, तो आप बीएससी कर लीजिए। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है और इसके अलावा सरकारी नौकरी के साथ ही साथ आपको एक प्रकार से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है, तो आप मेरे हिसाब से बीए कर लें। सबसे सरल होता है बीए, ग्रेजुएशन में सबसे सरल जो होता है वो आपका बीए ही होता है, तो आप बीए कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी, आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर एक प्रकार से लेखपाल, पुलिस, बैंक, एसएससी, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट, मतलब आप नौकरी की तैयारी के लिए बीए आपका सबसे बेस्ट होता है। अब बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बीए में कौन से सब्जेक्ट लें, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितना सब्जेक्ट, मैं पूरी डिटेल में जानकारी आपको बीए से संबंधित दे दूंगा, ठीक है। तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आपको समझ में आ गया कि हमको बीए करना चाहिए कि बीएससी करना चाहिए। तो अब आपका डाउट जाहिर सी बात है क्लियर हो गया होगा कि हम बीए करें कि बीएससी करें। धन्यवाद।